नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम या सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय एग्ज़ाम का, जो आपका डेट निकल कर आ चुका है। आपका नवंबर में, याद रखिएगा कि छठ के बाद कभी भी एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। आज ही एगो कल नोटिस आया है जिसमें आपको नवंबर में एग्ज़ाम डेट होने की पूरी संभावनाएं व्यक्तित हुआ है, ठीक है। और बिहार दरोगा का भी आपका वैकेंसी आ गया है, अभी आया नहीं है, मतलब अक्टूबर में आ जाएगा। 11 अक्टूबर से हो सकता है कि उसका फॉर्म भी फिलअप होने लगे। तो आपका दो एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी और इंटर ये क्या बोलते हैं बिहार दरोगा, दोनों में जो है आपका जीके जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आप बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हो, इसके लिए आपको जो है जीके मजबूत करना होगा। तो आप प्रैक्टिस सेट दोनों लगा सकते हैं, या दरोगा का जो तैयारी कर रहे हैं वो इंटर स्तरीय लगा सकते हैं, और इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दरोगा का भी सेट लगा सकते हैं। तो दोनों सेट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली प्रैक्टिस सेट होता है, वो भी दिया जा रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन का वो भी सेट दिया जा रहा है। और खान सर का बिहार दरोगा का आपका प्रैक्टिस सेट है, वो भी आपको दिया जा रहा है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 12 हो गया, यानी कि 12 हो गया। इसमें 3 सेट और बचा है, ठीक है। ये 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ये सारा यूटेरिया का वॉल्यूम 2 का किताब का आपका प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है कि छाया मंत्रिमंडल किस देश के प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। क्वेश्चन कर रहा है कि छाया मंत्रिमंडल जो है किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था का एक विशिष्टता है। तो याद रखिएगा, आपका यह छाया मंत्रिमंडल जो है आपको ब्रिटेन देश की जो है एक राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो होता है वो आपको होता है भारत का महान न्यायाधीश, याद रखिएगा, जो आपको अनुच्छेद 76 के द्वारा जो है इसको राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। जैसे कोई बिल में अगर मान लीजिए कि रोस हो गया, तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक जगह बैठते हैं, तो उसी को बोला जाता है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसकी अध्यक्षता जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ना कि आपका राज्यसभा, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष करता है, गलती से राष्ट्रपति मत मार दिएगा, नहीं तो खेला हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा जो अध्यक्ष करता है वो अनुच्छेद 118 के 4 के अंतर्गत करता है, याद रखिएगा। और दोनों सदनों की जो धन विधेयक पर किसी जो असहमति होने पर जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है वो अनुच्छेद 108 के तहत। करा कि वन भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है, यह किस सूची में संबंध है। तो याद रखिएगा, यह समवर्ती सूची में इसको रखा गया है वन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जिसमें हमको एक्स्ट्रा फैक्ट बताना होगा, हम आपको बताते चलेंगे और आप कहीं भी नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो उससे पहले आप जो है उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। तो राज्य विधानसभा में जो है अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपका होता है 500, याद रखिएगा। न्यूनतम पूछेगा तो आपको हो जाएगा 60, न्यूनतम हो जाएगा आपको कितना 60, अधिकतम हो जाएगा 500। लेकिन एक अपवाद में याद रखिएगा कि सिक्किम में आपका 32 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, याद रखिएगा। सिक्किम में सबसे कम है 32, होना चाहिए कितना 60, सबसे अधिकतम कितना होना चाहिए 500। लेकिन सिक्किम में जो है आपका अपवाद के रूप में 32 विधानसभा सीटों की संख्या है, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। चलिए, भारतीय संविधान के कार्य किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के जो कार्यों का जो परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा है कि कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो ये आपको होगा मजदूरों का संरक्षण, ये जो है आपको गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो राष्ट्रपति के द्वारा सभा के सदस्यों का नामांकन जो है ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। और अनुच्छेद 80(1) के क के अनुसार याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्यों का नामांकन या मनोनयन करता है। कितना अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 80 के 1 के क के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 9 नंबर। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए जो है सही है। तो ये आपको एनएनपी बराबर जो होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, याद रखिएगा। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए है मुद्रा। करें मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। करें कि मुद्रा जो है सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, तो क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कार्य है। ठीक है, सभी कार्य है। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला करा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है आपको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या होता है? तो बाजार के लिए उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आमाशय जो है अम्ल का श्रवण करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये इनमें से आपका सभी जो है सही सुमेलित है। क्या सही में सम्मिलित है? तो आमाशय का कार्य है अम्ल का श्रवण करना, बड़ी आंत का कार्य है जल का अवशोषण करना, और यकृत जो होता है आपको सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुल्यांकिक भार और आणविक भार जो है समान होता है। तो NaCl का याद रखिएगा, NaCl का जो है तो आणविक भार और क्या इसमें दिया है तुल्यांकिक भार, दोनों जो है इसका समान होता है। ठीक है, और NaCl की संयोजकता पूछेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में कह रहा है कि किस कारण से दीप्त होता है श्वेत फास्फोरस। तो ये आपको होता है मंद ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। श्वेत फास्फोरस कह रहा है कि अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो आपको मंद ऑक्सीकरण के कारण। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो ये आपको होता है मिथाइल एल्कोहल का। ठीक है, ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। मिथाइल एल्कोहल होता है, CH3OH होता है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल का क्या होता है? तो C2H5OH होता है। इथाइल एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH होता है आपको इथाइल एल्कोहल। ठीक है, प्रोपेनल का होता है आपको C3H7OH होता है। प्रोपेनल का होता है C3H7OH होता है प्रोपेनल का। ठीक है, और ब्यूटेनॉल का होता है C4H9OH होता है ब्यूटेनॉल का। और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है आपका OH। अगला है कि क्लोरामाइस्टिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये आपका होता है टाइफाइड के लिए क्लोरामाइस्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा कि पेलाग्रा निम्न रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा जो है नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपको होता है विटामिन B3 के कमी से। याद रखिएगा विटामिन B3 हो जाएगा। वायु के कह रहा है कि क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है अभिवहन। कह रहा है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो अभिवहन बोला जाता है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण कह रहा है कि दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ कौन सा है जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा करता है? तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी। मानव में कह रहा है कि कुल रक्त आयतन में कह रहा है कि प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है आपको 55% मानव के रक्त में। काला जार कह रहा है कि ज्वार का संचरण होता है, तो ये आपको होता है सिकता मछली को काटने से। ठीक है, काला जार जो होता है ज्वार यानी कि बुखार जो होता है संचरण होता है तो सिकता मक्खी को काटने से। नेक्स्ट है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम होता है आपको बायल का नियम। याद रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन जो होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह होता है आपको बायल का नियम। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण आपका आया? तो धुआं याद रखिएगा कि गैसों में ठोस का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है।
प्रकाश तरंगे होते हैं, तो याद रखिए कि प्रकाश तरंग जो होते हैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, प्रकाश तरंगे। कह रहा है कि बायोगैस का एक प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो बायोगैस का प्रमुख घटक आपका होता है मीथेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कोल गैस का घटक पूछेगा तो हाइड्रोजन, मीथेन, CO तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है आपका कोल गैस का। भाप अंगार गैस का पूछेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है आपको भाप अंगार गैस। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो याद रखिएगा कि क्वांटम सिद्धांत जो है आपको मैक्स प्लांक के द्वारा जो है दिया गया था, याद रखिएगा। तरंग का यांत्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो डी ब्रोगली के द्वारा जो है तरंग का यांत्रिक सिद्धांत दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपको मोसले के द्वारा दिया गया था, और हेनरी बेक्वेल के द्वारा जो है रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेल के द्वारा किया गया था। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है खट्टा स्वाद का अनुभव होता है, तो फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। 28 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, तो विटामिन बी तथा सी याद रखिएगा कि आपको जल में घुलनशील होता है, और वसा में होता है ए, डी, ई तथा के, वसा में होता है। कौन कौन होता है, ए, डी, ई तथा के वसा में होता है। जल में होता है विटामिन सी तथा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है विषाणु में, तो याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये जो है आपको विषाणु में नहीं होता है। ट्रेकोमा कह रहा है कि एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है, तो ये आपको जीवाणु के द्वारा। ट्रेकोमा जो होता है एक नेत्र रोग है, या पूछता है डायरेक्ट कि ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपका नेत्र का, अभी आपको जीवाणु के द्वारा होता है। किस ऊतक के लिए कह रहा है कि यांत्रिक लाभ जो है एक से हमेशा कम होता है। ठीक है, तो ये आपको होता है कि जिसमें आयास अलम्ब और भार के बीच होता है उसमें, यानी कि जिसमें आयास जो होता है अलम्ब और भार के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको प्रभाव पड़ता है कि वह घट जाता है। कह रहा है कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि हो जाएगा तो उसके पृष्ठ तनाव पर जो है प्रभाव जो है आपका घट जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाता है। लोकलांश सेल में कह रहा है कि प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है, तो ये आपको हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड लोकलांश सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन जो है नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, 34 का, तो तारों में ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, ये आपको क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन से नहीं है। ठीक है, ये आपको नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा होता है। अगला देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है, तो चांदी आपको हर्ण सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, चांदी कहाँ पे दिया है, हर्ण सिल्वर। पारा हो जाएगा सिनेबार, ये आपका अयस्क है। तांबा हो जाएगा आपको क्यूप्राइट, लेड हो जाएगा आपको गैलेना। अगला है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, तो ये आपको होते हैं फाइटोप्लैंक्टोनस। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको बिहार दरोगा हो या किसी भी रिलेटेड का पेपर हो, आपको जो है जो संस्था के द्वारा जो कराया जाता है इस पर आपका सारा सेट मौजूद है। ठीक है, तो अब तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। बार बार बोलना भी ठीक नहीं लगता है, और थोड़ा सा लाइक बटन का भी दबाया कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। ठीक है, जो 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इक्ता किस देश की प्रमुख जनजाति है, इक्ता, तो ये आपको है दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, रेड इंडिया कहाँ की है, तो उत्तरी अमेरिका का है आपको रेड इंडिया जनजाति, याद रखिएगा। रेड इंडिया कहाँ की है, तो उत्तरी अमेरिका का होता है। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सागरमाला परियोजना कह रहा है से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्षेत्र संबंधित है सागरमाला परियोजना से, तो ये आपको बंदरगाह क्षेत्र, याद रखिएगा सागरमाला परियोजना से। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से, याद रखिएगा। कुमाऊं हिमालय आपका होता है किसमें, तो सतलज और काली के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन असत्य दिया गया है,
तो यहाँ पे दिया है कि हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है, ये गलत है। हेलिना जो है भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, याद रखिएगा। हेलिना क्या है, तो भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। एक देता है आपको चिनूक, जो अमेरिकी कंपनी बोइंग का हेलीकॉप्टर है चिनूक, ठीक है। चलिए, बराक हो जाएगा आपको 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाका क्या है, आपका रॉकेट है। चिनूक क्या है, आपका हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। और पिनाका जो याद रखिएगा कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट मिसाइल है। अगला है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपको हो जाएगा मेहरगढ़। कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थायी जीवन का जो है प्रमाण मिला है, तो आपका मेहरगढ़ से, ठीक है। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य भी प्राप्त आपको हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं दिया गया है, ठीक है। तो शिक्षा आपको उच्चारण विधि, ये आपका सही है। कल्प आपका कर्मकांड, ये भी सही है। निरुक्त आपको भाषा विज्ञान, ये भी सही है। छंद दिया है युद्ध कला, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में कह रहा है कि बढ़ते क्रम में आपको सजाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होता है ग्राम, फिर होता है विधि, विषय, भुक्ति, तब आपका होता है राज्य। याद रखिए, ग्राम, विधि, विषय, भुक्ति और उसके बाद राज्य होगा। देखिए यहाँ बढ़ते क्रम में दिया है, गलती से आप लोग घटते क्रम मत मार दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा, इसलिए खेला मत करिएगा। यहाँ बढ़ते क्रम देखिएगा, ग्राम, विधि, विषय, भुक्ति और राज्य। अगला यहाँ पे दिया है कि गौतम बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो ये आपको आनंद के कहने पर, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो कह रहा है कि महिलाओं को पहले प्रवेश नहीं होता था, लेकिन आनंद के कहने पे जो है गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दे दिया था। चलिए, अगला यहाँ पे दिया है 46 में कह रहा है कि तबाकत ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, याद रखिएगा कि तबाकत ए अकबरी लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं हम लोग जो लिखा जाता है, बाबरनामा बाबर के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अब्बुल फजल, याद रखिएगा, अकबर मत मार दीजिएगा, अकबरनामा अब्बुल फजल हो जाएगा। तारीख़ शेरशाही आपको अब्बास सरवानी के द्वारा, तारीख़ शेरशाही कौन हो जाएगा, अब्बास सरवानी के द्वारा, सरवानी के द्वारा। अकबरनामा हो जाएगा अब्बुल फजल के द्वारा। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए विजयनगर बहमनी में कह रहा है कि टकराव की स्थिति नहीं थी। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ये आपका नहीं थी, जबकि तुंगभद्रा का दोआब था। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र का दोआब था। और मराठा वाड़ प्रदेश का भी जो है इससे रिलेटेड जो है विजयनगर बहमनी में टकराव होता रहता था, लेकिन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से वह टकराव नहीं होता था। यहाँ पे कह रहा है कि स्थिति नहीं थी, तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। आगे कह रहा है कि भारत मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में किस शासक को दिया जाता है। तो ये शासक आपको हो जाएगा कृष्णदेवराय। कह रहा है कि भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय जो है किस शासक को दिया जाता है, तो कृष्णदेव राय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो श्रीरंगपट्टनम का संधि 1792 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। सांगोल की संधि आपको हुआ था 1816 में। मंगलोर की संधि आपको हुआ था 1784 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ था। तो फिर से हम मिलान कर लेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, सांगोल की संधि 1800 संधि, मंगलोर की संधि 1784, राजपुर की घंटी 1805 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 में कह रहा है, एक तरफ दिया है गदर पार्टी सूची 1, दूसरी तरफ दिया है सूची 2, ठीक है। तो यहाँ पे गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल के द्वारा। लाहौर षड्यंत्र केस आपको था जतिन दास थे। काकोरी षड्यंत्र केस में आपको राम प्रसाद बिस्मल हो जाएगा। चटगांव विद्रोह में हो जाएंगे आपको सूर्य सेन, ठीक है। तो गदर पार्टी हो जाएंगे लाला लाजपत राय। लाहौर में हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र में हो जाएगा जतिन दास। काकोरी में हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मल। चटगांव विद्रोह में हो जाएंगे आपका सूर्य सेन। चलिए, अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे क्या दिया है, इसमें 51 नंबर दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है आपको मानेंद्र नाथ राय के द्वारा जो है 1925 ईस्वी में किया गया था। 26 दिसंबर 1925 किसके द्वारा, तो मानवेंद्र नाथ राय के नेतृत्व में आपको कानपुर में किया गया था।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कह रहा है कि पहली बार अध्यक्ष के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको 1906 ईस्वी में, कांग्रेस के 1906 ईस्वी में अधिवेशन में पहली बार जो है अध्यक्ष के द्वारा जो है स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और स्वराज शब्द का प्रयोग आधुनिक भारत में पूछेगा तो सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आधुनिक भारत में। ठीक है, और कांग्रेस में पूछेगा तो 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और आधुनिक भारत में पूछेगा तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान जो है संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो ये आपको बंगाल विभाजन। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब हुआ था ये आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार के मृदा का क्षेत्र जो है आपको सर्वाधिक है? तो इसेप्टिसोल्स याद रखिएगा, ये सबसे आपका अधिक है। ठीक है, 39%, लगभग 40% क्षेत्र पर यह विस्तृत है। यहाँ पे सूची 1 दिया है, यहाँ पे सूची 2 दिया है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है आपको साइलेंट वैली है। ठीक है, शंकु वृक्ष वन आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, मैनग्रोव वनस्पति आपको सुंदरबन में है, और कैटिले वन जो है आपको राजस्थान में है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ हो गया? साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश, मैनग्रोव वनस्पति हो जाएगा सुंदरबन, और कैटिले वन हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये आपको बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र बोला जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन सा है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्राथमिक प्रदूषक आपको हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये सब जो होते हैं आपको प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए 58 में कह रहा है कि कौन सा परियोजना यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं दिया गया है? ठीक है, क्या है? सही सम्मिलित नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो उमियाम परियोजना जो है आपको कौन सा यहाँ पे गलत दिया है? नहीं, उमियाम आपको कहाँ पे है? उमियाम आपका मेघालय में है। थौबॉल दिया है आंध्र अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका गलत है। याद रखिएगा कि थौबॉल जो है आपको ये मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। और रेंगाली जो है ये आपको नागालैंड में नहीं है, बल्कि यह आपका उड़ीसा में है। याद रखिएगा। थौल बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपको थौबल नदी पर मणिपुर में है, और रेंगाली सिंचाई परियोजना जो है ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा में है। धनसिरी जो है आपको ये असम में पड़ता है, ये आपका सही है, धनसिरी नदी पर ही पड़ता है। तो इसमें कह रहा था कि कौन सही नहीं है, तो 2 और 3 आपका गलत है। याद रखिएगा कि थम्बोल पड़ता है मणिपुर में, रेंगेली पड़ता है आपको उड़ीसा में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित में से भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य तीनों से जो है भिन्न है? तो ये आपको बालुका स्तूप, ये जो है आपका अलग है सबसे। कह रहा है कि कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील आपको हो जाएगा कोडई कोनाल, आपको ये तमिलनाडु में है, ये आपका कृत्रिम झील है। मलेशिया में कह रहा है कि किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो ये आपको टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है किंटा घाटी। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये आपको है समुद्र जो है आपको विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो ये आपका क्यूराइल की जलधारा जो है आपका ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, और क्यूराइल जो है आपको प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूरुशिवा की जलधारा जो है आपको यह गर्म जलधारा है। याद रखिएगा, जो ये प्रशांत महासागर का जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा जो है आपको अटलांटिक महासागर की जलधारा है, जो ये भी आपका गर्म जलधारा है। याद रखिएगा फ्लोरिडा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अग्लुहास जो है ये आपका हिंद महासागर की है, और ये भी आपका गर्म जलधारा है। चलिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में दिया है। तो एक तरफ दिया है नदी और दूसरी तरफ दिया है आपको बांध। तो जाम्बेजी नदी जो है आपको करीबा बांध पर है, करीबा बांध जो है आपको जाम्बेजी नदी पर, और ईगा बांध आपको कांगो नदी पर।
शेनार बांध जो है आपको ब्लू नदी पर हो जाएगा, ठीक है, और कैंची बांध हो जाएगा आपको नाइजर नदी पर। मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो याद रखिएगा आपको 3 राज्य हैं मिजोरम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये आपको अर्जेंटीना, भारत और अर्जेंटीना जो है सामाजिक सुरक्षा समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। अगला है कि वर्ष 2023 में कहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आपको दिया गया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, यानी कि बी और सी यहाँ पे दोनों राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ दिया है उसके लेखक यदि व्यक्ति का नाम। अब कह रहा है कि इनमें कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, याद रखिएगा 69-68 का सब सही सुमेलित है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, नीरजा चौधरी के द्वारा, कारगिल ऋषि राज के द्वारा, ठीक है, और मानसून अभय के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वर्ष 2023 में कहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो जॉन ऑलोफ हॉस को दिया गया था आपको साहित्य के क्षेत्र में 2023 में। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश के टीम ने जीता है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के टीम ने जीता था। चलिए नेक्स्ट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कह रहा है कि भारत का कौन सा स्थान जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको रहा है भारतीय विज्ञान संस्था IIS बैंगलोर। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम रखा था? तो बिपरजॉय जो है आपको बांग्लादेश के द्वारा है नाम रखा गया था। एक आया था हमून, ये आपको ईरान के द्वारा, याद रखिएगा। बिपरजॉय आपको बांग्लादेश हो गया, मोचा हो गया आपको यमन के द्वारा। मोचा जो तूफान आया था उसका नामांकन यमन के द्वारा किया गया। हामून जो तूफान आया था उसका नामांकन जो है आपको ईरान के द्वारा, और बिपरजॉय आपको हो गया बांग्लादेश। भारत सरकार ने किस वर्ष का राय तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपको 2027 तक, याद रखिएगा, ठीक है। एक देता है आपको HIV को खत्म करने का लक्ष्य जो है आपको 2030 तक, टीबी को 2025 तक, और कुष्ठ रोग हो गया आपको 2027। एक देता है मलेरिया उन्मूलन 2030 तक, ठीक है। चलिए जनवरी 2023 में कह रहा है कि किस एयरलाइंस का जो है विमान जो है नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो ये आपको यति एयरलाइंस, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में अधनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में आपको पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको कर्नाटक में, ठीक है। तो यह रहा है आप लोग का, याद रखिएगा कि सेट नंबर 12, ठीक है। यूटेरिया का है आपका, ये इंटर स्तरीय है। एग्जाम डेट आपका कंफर्म हो गया, नवंबर में आपका होने की पूरी संभावना है। इसलिए जीके पर इतना फोकस कर लीजिए कि कम से कम 75 में, याद रखिएगा कि कम से कम 60 प्लस जो है आपको जीके हो जाए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और थोड़ा सा आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत अपलोड कर लिए हैं लेकिन सब्सक्राइबर उस ढंग से नहीं मिला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहरबान हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।